हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक काम चल रहा है? पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं? वीडियो में समझ में आ रहा है बढ़िया से? आई होप आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही होंगी और समझ में भी अच्छा खासा आ रहा होगा, है ना? तो हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भौतिक राशि तो उसके मात्रक को हम कैसे मापेंगे ना, मात्रक को कैसे चुना जाता है, मात्रक को चुनने का तरीका हमने देख लिया था। और उसके बाद मात्रक और आंकिक मान के बीच ग्राफ कैसे बनता है, ये बात हमने डिस्कस इतना कर ली थी। तो आज हम सबको डिस्कस करना है मूल भौतिक राशि में। क्या? मूल भौतिक राशि में, ये हमारा टॉपिक है, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, है ना? देखो मूल भौतिक राशियां क्या है, तो मैं कहूं कि वे सभी राशियां, पहले भौतिक राशियों का मतलब समझ लो। भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है? भौतिक राशियों का मतलब होता है कि वे राशियां जिनके द्वारा, भौतिक राशियों का मतलब होता है बच्चों वे राशियां जिनके द्वारा भौतिक के नियमों सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। हम नियमों सिद्धांतों का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, है ना? यानी कि वे सभी राशियां जिनके द्वारा भौतिक के नियमों सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। तो बहुत सारी भौतिक राशियां कौन सर? जैसे क्षेत्रफल, चाल, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, मतलब बहुत सारी भौतिक राशियां। अब सबको तो हम याद कर नहीं सकते हैं, याद कर सकते हो? सबको याद करना पॉसिबल तो है नहीं। तो लोगों ने कहा कि यार सबको याद नहीं कर सकते तो करें क्या? तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा देखो हम सबको याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को, जो भी राशियां हैं, जिन राशियों के मात्रक को हम चुनते हैं उसके आधार पर हम कुछ मुख्य राशियां चुन लेते हैं। मतलब वे राशियां जिनके द्वारा या जो एक दूसरे के बिल्कुल किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती हैं उनको हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं ना। लोगों ने कहा कि देखो जो मूल भौतिक राशियां हैं, मतलब भौतिक राशियां हैं, उसको हम कुछ ऐसी राशियां मान लें जिनका रिलेशन एक दूसरे का किसी भी प्रकार से ना हो, यानी जिनमें किसी भी प्रकार का एक दूसरे का रिलेशन ना हो। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है हम मान लेते हैं कुछ राशियां। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा भौतिक मूल राशियों को जानने से पहले आप थोड़ा सा मूल मात्रकों की पद्धतियां जान लो तो ज्यादा सही। मूल मात्रकों की पद्धतियां, उसके बाद अभी हम इसका डिस्कस करेंगे, ऐसा ही पढ़ाएंगे तो वहां पर डिस्कस होगा कि मूल मात्रकों की प्रणाली या मात्रकों की प्रणाली हम देख लेते हैं। मात्रकों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की प्रणाली। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मात्रक क्या होता है, कि मात्रक आप खुद चुनते हो। पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मात्रक को खुद चुना जाता है। मात्रक को जब आप चुनने लगो तो मात्रक को चुनने का कुछ तरीका होता है ना? और मात्रक को अलग अलग तरीके से चुनोगे तो सिर्फ सी बात है उसका आंकिक मान अलग अलग आ जाएगा। तो जैसे मान लेते एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर हमने मान लिया कि एक, यानी कि इतना मीटर लंबाई हो जाएगी। यहाँ पर मान लेते हैं कि इतना मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, है ना? अगर मैंने कहा कि तुम 1 मीटर बताओ कि 1 मीटर क्या है, तो कहोगे सर यहाँ पर आप कुछ माने हो 1 मीटर। मान लो अपने देश में 1 मीटर को कुछ माना गया, दूसरे देश में चले गए वहां पर 1 मीटर को कुछ माना गया, फिर कहीं और चले गए वहां पर 1 मीटर को कुछ और माना गया ना। तो देखो ये एक नेशनल सिस्टम होता है, मतलब नेशनल लेवल होता है, एक इंटरनेशनल लेवल होता है। तो इंटरनेशनल लेवल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब यह है कि उसमें जो भी देश आएंगे, चाहे वो जो देश हो, अपना ही देश नहीं, चाहे जो देश आ जाए, सब पर अगर मैं कहूँ कि सबकी सहमत होती है और उसको जो कुछ भी नियम सिद्धांत दिए जाते हैं, जैसे मान लो कि ओम थे, ओम ने अपना जो नियम सिद्धांत दिया तो ओम ने
अपना प्रैक्टिकल किया और उन्होंने देखा कि आई डायरेक्टली प्रपोजल भी आ रहा है, तो वहाँ से उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाया, सब लोगों को एकत्रित किया, अपने मत को रखा, देखो भाई मैंने ऐसे ऐसे किया, ऐसा ऐसा मेरा प्राप्त हुआ, बताओ क्या ये सही है। सब लोग सेटिस्फाइड हुए, तब उसको जाकर जो है मतलब प्रकाशित किया गया कि हाँ ठीक है, ओम्स ने एकदम बढ़िया बताया, एकदम ठीक ठाक बताया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आप कोई नियम सिद्धांत मान रहे हो, तो नियम सिद्धांत ये नहीं कि तुम अपने आप अकेले मानकर बैठ जाओ। नियम सिद्धांत का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप अकेले मानकर बैठ जाओ और सब कुछ काम हो जाए। अरे उसको मानने के लिए तुम्हारी बात सही तो होनी चाहिए, बिना बात सही के तुम अपने आप में मान लो ना। अब जैसे मैं कहूं कि हाइगेंस ने क्या किया कि उन्होंने माना, देखो भाई प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम होता है ईथर, तो उन्होंने कुछ कल्पना कर डाली, कुछ प्रूव कर दिया उसमें, तो लोग उसको मानने लगे, हाँ चलो ठीक है। आज के टाइम पर होता क्या, आज के टाइम पर होता यह बेटा कि अगर मैं कहूँ, अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने कुछ कहा, अगर मैंने आपसे कुछ कहा, अगर वो बात गलत है तो तुम आकर उसको प्रूव करो, है ना। अगर मैंने आपसे कुछ कहा, अगर वो बात गलत है तुम आकर उसको प्रूव करो। अगर तुम उस बात को प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको चुपचाप मान लो, यही तो होगा। अगर मैंने आपको कुछ बताया तो आप कहो कि सर आपका गलत है, मैंने आपको कुछ बताया, आपने कहा सर आपका गलत है, मैंने कहा ठीक है भैया तुम प्रूव कर दो, मैंने कहा तुम आकर प्रूव करो, तो लेकिन तुम कहे कि देखो हम प्रूव कर नहीं पाएंगे भैया, आपका गलत है, बस हम कुछ जानते नहीं है, ये कोई बात हुई क्या, ये तो बात हुई नहीं। इसका मतलब अगर मैं गलत हूं तो तुम उसको प्रूव करो कि मैं गलत हूं, अगर तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो जो मैं बता रहा हूं चुपचाप उसको मान लो ना। तो लोगों के सामने भी यही समस्या थी, हाइगेंस जो बता रहे थे लोग उसको समझते तो थे थोड़ा बहुत कहीं हाइगेंस गलत है, लेकिन लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था, उसको छोड़कर और कुछ विकल्प था ही नहीं, और उसको बता भी नहीं सकते थे हाइगेंस तुमने गलती कहाँ की, है ना। तो लोगों की मजबूरी थी कि मानना पड़ा उसको, है कि नहीं। तो बिल्कुल देखो बेटा मात्रकों की प्रणाली क्या होती है, तो मैंने बताया कि जैसे आपको अपना नियम सिद्धांत देना है, तो नियम सिद्धांत देने के लिए सभी देश के जो भी वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा वो मान्यता मिलनी चाहिए। जब तक मान्यता मिलेगी नहीं तब तक आपका नियम सिद्धांत प्रकाशित हो नहीं सकता है, बात समझे कि नहीं। तो देखो मात्रकों की जो पद्धतियां, वो 4 पद्धतियां हमारे पास। मात्रकों की कितनी पद्धतियां बालकों, 4 पद्धतियां हैं। अरे बालिकाएं नहीं है, फिर मत सोचना बाद में बाल कोई सर पढ़ा रहा है बालिकाओं नहीं पढ़ा रहे, ऐसी बात नहीं। देखो मात्रकों की कुल 4 पद्धतियां। पहली पद्धति CGS पद्धति। पहली कौन सी पद्धति है, CGS पद्धति, CGS सिस्टम। इस पद्धति को गॉसियन पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं, गॉसियन पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं भाई, गॉसियन पद्धति बोलते हैं, ठीक ना। इस पद्धति में जो लंबाई होती है उसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, सेंटीमीटर, और जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक होता है ग्राम। क्या होता है भाई, ग्राम, मतलब सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और जो समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड, है ना। ये CGS पद्धति है। तो इस पद्धति में होता क्या है कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। बात समझ में आ रही ना। मतलब CGS पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर मानते हैं, यानी कि इसके मात्रक को हम सेंटीमीटर मानते हैं, द्रव्यमान के मात्रक को हम ग्राम मानते हैं, समय के मात्रक को हम क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं, और इस पद्धति को हम गॉसियन पद्धति कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। दूसरी पद्धति हमारी कौन सी है, दूसरी पद्धति हमारी है FPS पद्धति। दूसरी पद्धति हमारी कौन सी भाई, FPS पद्धति है। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर दूसरी पद्धति हमारी FPS पद्धति। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं बालकों, बालकों, बार बार में उनसे यही निकल जाता है बालकों। वाह, वीडियो को तो सब देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते होंगे, है ना, ठीक है। तो FPS पद्धति को हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं इसे, ब्रिटिश पद्धति, मतलब वही इंग्लैंड ना। तो ब्रिटिश पद्धति
यानी ब्रिटिश ने एफपीएस को दिया था, श्योर सी बात है, तभी इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, है कि नहीं। तो एफपीएस पद्धति में होता क्या है कि एफपीएस पद्धति में जो लंबाई है, लंबाई को फुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुट। यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट होता है। और जो समय, जो द्रव्यमान होता है, समय तो बाद में आ जाएगा, जो आपका द्रव्यमान होता है इसका मात्रक होता है पाउंड। इसका मात्रक क्या होता है? पाउंड होता है ना। और उसके बाद जो तीसरा आपका समय है, उस समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ये निगरगट है ना, ये सब पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है, या चेंज नहीं होता ना। तो एफपीएस पद्धति को क्या बोलते हैं हम? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का जो भी यूनिट हम चुनते हैं वो यूनिट आपकी फुट कहलाती है, और द्रव्यमान की जो भी यूनिट चुनते हैं हम वो यूनिट आपकी पाउंड कहलाती है, और समय की जो भी यूनिट चुनी जाती है वो यूनिट बेसिकली सेकंड कहलाती है। तो आपको बात ये दोनों समझ में आ गई। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारी तीसरी पद्धति है उसको देख लेते हैं। हमारी तीसरी पद्धति है एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। अभी इस पद्धति के बारे में आपको डिटेल से समझाना। एमकेएस पद्धति को ऐसे फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति, इसे कौन सी पद्धति बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति बोलते हैं। मतलब फ्रांस वाले लोग इसको दिए होंगे, तो सिर्फ सी बात है, फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। थोड़ा सा एमकेएस पद्धति किसी किसी बुक में आपको एमकेएसए मिल जाएगा, एमकेएसए मिल जाएगा ना। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि यूपी बोर्ड के लिए अगर मैं सजेस्ट करता हूँ तो एनसीईआरटी तो यार बेस्ट है, उस मतलब मैं उसकी कंपेयरिंग ही नहीं कर सकता। एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताब नहीं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक ना। अगर मैं आपको साइड बुक में अगर मैं सजेस्ट करूँ तो बालाजी बुक बहुत अच्छी है। बालाजी बुक बहुत अच्छी है, ठीक ना, ये बुक बहुत अच्छी है। आप वहां पर देखोगे तो एमकेएस को वहां पर एमकेएसए पद्धति भी लिखा गया है। मैं बताता हूँ दोनों का रीजन, मैं बताऊंगा, परेशान मत होना, टेंशन लेने वाली बात नहीं। और उसी बुक में इसको एमकेएसक्यू पद्धति भी लिखा गया है। कहोगे एमकेएस पद्धति सुने थे, एमकेएसए भी सुने थे, लेकिन ये एमकेएसक्यू ये कहाँ से आ गया, है ना। मैं बताता हूँ इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है। राज क्या है कि अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं, विद्युत धारा की, जब विद्युत धारा आई हमारे मतलब बोले तो दैनिक जीवन में, जब इलेक्ट्रिक करंट का नॉलेज हुआ हम सबको, तो वहां पर कुछ लोगों का मानना ये था कि भाई देखो, धारा जो विद्युत धारा है वो एक मूल राशि है। वो क्या है? मूल राशि है। मतलब कुछ लोग इसको मूल राशि मान रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे देखो धारा उत्पन्न होती है आवेश के प्रवाह से। इंटर में पढ़ेंगे हम सब, धारा उत्पन्न होती है आवेश के प्रवाह से। इसका मतलब यह है कि वो सोच रहे थे कि I बराबर डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो Q अपान T होता, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। एक बात हमेशा ध्यान देना, इक्वेशन से आप किसी का रिलेशन नहीं निकाल सकते, ठीक ना। इक्वेशन से आप किसी का रिलेशन नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली कह नहीं सकते कि डायरेक्टली इसी के बराबर होगा। जैसे मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, C इज इक्वल टू होता है Q अपान B होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपान B। यानी कि अगर इस फार्मूले से मैं देखूं तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है। इसका मतलब तुम आवेश को बढ़ाते जाओ, चालक की धारिता बढ़ती जाएगी, किसी वस्तु की धारिता बढ़ती जाएगी, जबकि ये क्या है? गलत है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें सही तो है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, थ्योरेटिकली देखें तो ये गलत है। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो किसी इक्वेशन को देखकर आप जज नहीं कर सकते कि आखिर ये इसी पर डिपेंड नहीं करेगा। विद्युत धारिता कभी भी आवेश और विभवांतर पर डिपेंड नहीं करती, वो चालक के आकार, आकृति और जो है परावैद्युत पर डिपेंड करती है, ठीक ना। 12th में पढ़ोगे आप सब। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मतलब आप इक्वेशन देखकर जज नहीं कर सकते कौन चीज सही है कौन चीज गलत है। बात समझे ना। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि आवेश मूल राशि है, और कुछ लोगों का मानना था कि विद्युत धारा आपकी जो है मूल राशि है। तो जो लोग ये मानते थे कि विद्युत धारा एक मूल राशि है, उन्होंने इस पद्धति को कहा कि एमकेएसए जोड़ दिया। ये मतलब एम्पियर, मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और जो ये मानते थे कि विद्युत धारा मूल राशि नहीं है बल्कि आवेश मूल राशि है, तो उन्होंने आवेश को मूल राशि मान लिया, यानी एमकेएस क्यू हो गया, ठीक ना। तो बेसिकली
आपको शायद इसका रीजन पता चल गया होगा कि एमके ऐसे क्यों लिखा जाता है, एमके एस क्यों लिखा है, बालाजी में लिखा है और तो शायद और बुक में नहीं है, मैंने देखा नहीं उतना, बट आप देख लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये इसके पीछे का राज है। तो अब चलो मैं डायरेक्टली इसको बताता हूँ कि एमकेएस पद्धति क्या है। तो मैंने आपको बताया कि एमकेएस पद्धति को हम फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति में जो लंबाई होती है, जो लंबाई होती है उसका मात्रक होता है भाई मीटर। क्या होता है उसका मात्रक? मीटर होता है। जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक होता है किलोग्राम। उसका मात्रक बच्चों क्या होता है? किलोग्राम होता है ना। और जो आपका समय होता है इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है सेकंड होता है। क्या होता है इसका मात्रक? सेकंड होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया और समय का मात्रक सेकंड हो गया। अगर इसी पद्धति को ए आप लिख देते हो तो विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा वो मात्रक हो जाएगा भाई आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। और अगर इसी को आप एमकेएस क्यों लिख देते हो तो यहाँ पर जो आवेश होगा उसको मूल राशि मान लेंगे और इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मात्रक? कूलाम हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई शायद? अगर आ गई तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोई दिक्कत? चला जाएगी। ये तीन पद्धति हमारे पास थी। अब लोगों ने कहा यार देखो इन तीनों को तुम हटाओ और कोनो एक ऐसी पद्धति ला दो जिससे हम सबका मान निकाल लें। तो लोग बोले चलो ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम एक ऐसी पद्धति बनाएंगे जिस पद्धति से इन तीनों पद्धतियों को माना जाए। तो वैज्ञानिकों के द्वारा एक पद्धति चुनी गई जिसे हम कहते हैं एसआई। क्या कहते हैं इसे? एसआई। ये हमारी चौथी पद्धति है एसआई। ध्यान से समझना, एसआई पद्धति नहीं बोलते हैं, इसे केवल एसआई बोलते हैं, क्योंकि इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब हो जाए इंटर नेशनल और हो जाएगा सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और अगर इसके बाद तुम एसआई पद्धति लिख देते हो तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए इसे केवल एसआई बोलते हैं, एसआई पद्धति नहीं कहते हैं। यस आई मतलब इंटरनेशनल, यस मतलब सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो लोगों ने कहा देखो भाई जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है इसमें 7 मूल भौतिक राशियां हैं और 7 मूल मात्रक है। 7 मूल भौतिक राशियां और 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक राशियां और 2 पूरक मात्रक है ना। तो उनका हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे अभी। तो मैं पहले 7 का नाम लिख देता हूं और आपको मैं फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके कि लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर किसे कहते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम किसे कहते हैं, तो सब अभी 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, बस थोड़ा सा अच्छे से समझो, प्रयास करो। कोई समस्या होती है तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ सर मुझे यहाँ पर नहीं आया, तो आप बिल्कुल बिना हिचक के आप कमेंट कीजिए। जहाँ पर आपको ना समझ में आए मैं उसके लिए एक अलग से आपका जितना भी डाउट रहेगा मैं उसको एक अलग वीडियो बना दूंगा, केवल डाउट वीडियो रहेगा, उसमें आप पूरा देख लेना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बात समझे ना। तो पहला इसमें मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशि, और इसमें है इसके मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों का मतलब बेटा कि जो राशियां एक दूसरे पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं होती हैं उसे हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां कहते हैं। और इन मूल भौतिक राशियों के जो भी यूनिट्स आप चुनते हो उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो यहां से देखो मूल भौतिक राशि क्या है। पहली है लंबाई, पहली क्या है? लंबाई। दूसरी है द्रव्यमान, फिर समय है, फिर ताप है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और 7 नंबर है पदार्थ की आणविक मात्रा। ये आपकी 7 मूल भौतिक राशि है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है बाबू, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है,
ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है और इसका मात्रक होता है मोल। ठीक ना, ये 7 मूल भौतिक राशि है और इनके ये 7 मात्रक है। अब दो पूरक किसी में राशियां आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां क्या है? पहली है कोण। पहली कौन सी राशि है? कोण। कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और दूसरा है घन कोण, और जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है ना। कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो ये आपकी 7 मूल राशियां हो गई, ये 2 पूरक राशियां हो गई। अभी मैं 1 बाय 1 करके सबका डिस्कस करूंगा कि 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 सेकंड किसे कहते हैं, केल्विन किसे कहते हैं, एम्पियर किसे कहते हैं, कैंडिला किसे कहते हैं, मोल किसे कहते हैं, रेडियन किसे कहते हैं, स्टेरेडियन किसे कहते हैं ना। सबका भी डिस्कशन होगा, डोंट वरी, बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य रखिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करूं। हो गया? अब इसी में थोड़ा सा आ जाता है कि व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक। तो वे राशियां जिनको हम मूल भौतिक राशियों की सहायता से क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। और वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होंगे उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक ना, मतलब जो भी राशियां मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, जैसे मैं कहूँ चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी यानी कि लंबाई, समय यानी कि समय। तो लंबाई और समय तो मूल राशि हो गई। तो लंबाई और समय के रूप में हम डिफाइन कर रहे हैं चाल को। तो चाल कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। बात समझ में आ रहा है ना। और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा चाल का मात्रक, यानी कि ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। मीटर पर सेकंड ये पूरा क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अगर अकेले लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका मात्रक ही हो जाएगा। ठीक ना। तो चलो हम सब देखते हैं कि भाई जो एसआई पद्धति है उस पद्धति में ये जो मात्रक माने उनकी परिभाषाएं क्या होती है ना। तो एसआई पद्धति के मात्रकों की, एसआई के मात्रकों की परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हवाई में पढ़कर छोड़ देते हो, सही बात ही नहीं। ठीक ना। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आज हम सब जानेंगे कि 1 मीटर क्या है। तो 1 मीटर की पहला टॉपिक है 1 मीटर की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर किसे कहते हैं? तो सभी वैज्ञानिक लोग अपना इकट्ठा हुए, सभी वैज्ञानिकों ने विचार किया कि भाई देखो 1 मीटर मानना है, तो अब 1 मीटर कहेंगे किसे? तो लोगों ने कहा कि देखो भाई अगर मीटर आप मानते हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज प्रकाश चलता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज क्या चलता है? प्रकाश चलता है। तो लोगों ने कहा कि सबसे तेज प्रकाश चलता है, तो प्रकाश के आधार पर, प्रकाश की चाल के आधार पर मीटर की परिभाषा दे देते हैं। तो और जो भी वैज्ञानिक थे सब सहमत हुए ना। आप सबको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? कक्षा 10 में पढ़ के आया ना लाए तो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वैसे इसकी एग्जैक्ट जो स्पीड होती है वो v बराबर होता है 2.9987 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ना। और जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल उसको हम लगभग मान लेते हैं 3.0 × 10⁸, और इसको आप कौन इतना याद करें, है ना। तो लगभग 3.0 × 10⁸ मान लिया जाता है। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखो 1 मीटर की परिभाषा क्या है। लोगों ने कहा भाई देखो 1 मीटर, अच्छा 1 मीटर है क्या पहले मुझे बताओ। कहोगे सर 1 मीटर है लंबाई का मात्रक। मैंने कहा जो तुम मात्रक को चुन रहे हो वह उसी प्रकृति का होना चाहिए। तो लंबाई क्या एक प्रकार की दूरी है, लंबाई क्या एक प्रकार की दूरी है, यानी कि दैट मैं कहूँ लंबाई ही है। तो अगर मैं कहूँ कि लंबाई है तो जो भी तुमने मीटर चुना है, मीटर भी क्या होगी? एक लंबाई ही होगी, एक दूरी ही होगी। बात समझे कि नहीं? लंबाई का मात्रक आपने मीटर चुना है तो जो मीटर है
वो भी एक प्रकार की दूरी ही होगी, एक प्रकार की लंबाई ही होगी और कुछ नहीं होगी। मैंने आपको मात्रक चुनने का तरीका बहुत अच्छे से बताया, मात्रक कैसे चुनते हैं, मात्रक को छोटा बड़ा आप कैसे कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। बस उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेस उसका होता है कि हाँ चलो ठीक है, इतने जो है नियमों सिद्धांतों को ये मानना चाहिए, तो उसके बाद हम नियम यानी कि उसके बाद मात्रक वगैरह हम अपने आप चुन सकते हैं ना। तो 1 मीटर क्या है? 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर क्या है? 1 मीटर वह दूरी है, वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में तय करता है 1 मीटर की परिभाषा। मतलब 1 मीटर वो दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में क्या कर लेता है? तय कर लेता है। मतलब प्रकाश निर्वात में इतने सेकंड में, मतलब अगर मैं इतने से भाग दूं 0.00 बहुत बार आएगा जीरो, ठीक ना, तो काफी कम समय में, बहुत छोटे समय में वो जितना दूरी तय कर लेता है उसे हम क्या मानते हैं? 1 मीटर मानते हैं। उसे हम क्या मानेंगे भाई? 1 मीटर मानेंगे, है ना। यानी कि 1 मीटर वो दूरी है जिससे प्रकाश निर्वात में 1/299 792 458 सेकंड में क्या करता है? तय करता है। उसे हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। यानी 1 मीटर वह दूरी है जिससे प्रकाश निर्वात में 1/299 792 और 458 सेकंड में इतने समय में जितना वो चल लेता है, वो जितना लंबाई को तय कर लेगा, उसे हम क्या मान लेंगे भाई? 1 मीटर मान लेंगे। तो आपको शायद परिभाषा समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूँ ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट डिफिनेशन है 1 किलोग्राम की परिभाषा। क्या है? 1 किलोग्राम की परिभाषा। मतलब 1 किलोग्राम क्या होता है ना। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस के निकट एक स्थान है सेवरिस। पेरिस के निकट क्या है? एक स्थान है सेवरिस। वहां पर माप तौल, मतलब अंतरराष्ट्रीय माप तौल का सिस्टम वहां पर है। तो वहां पर जो है प्लेटिनम और इरिडियम का बेलन रखा गया है। क्या रखा गया? का बेलन रखा गया है। बेलन रखे हैं वहां पर हम, और इस बेलन का जो भी द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया है? 1 किलोग्राम मान लिया है। मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस के निकट सेवरिस एक स्थान है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय माप तौल वाला ब्यूरो है। मतलब जहां पर ये मापन ओपन का सिस्टम अपना रखा जाता है, यानी जहां से मान्यता दी जाती है, पूरा माप तौल का पैमाना वहीं से निकलता है। तो वहां पर जो है एक प्लेटिनम और इरिडियम का बेलन रखा गया। प्लेटिनम और इरिडियम का एक बेलन रखा गया, तो उस बेलन का जो भी द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया है? 1 किलोग्राम मान लिया है। अब वहां पर हमने इसलिए माना क्योंकि वो चीज समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। पहले नंबर, ये किलोग्राम चेंज नहीं होगा, ये किलोग्राम नष्ट हो जाने के बाद दोबारा हमको मिल जाएगा ना। आपको मैंने मात्रक चुनने का तरीका बताया है कि नहीं। तो ये जो भी मात्रक चुना गया है ये SI के अनुसार है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार है कि अगर ये चेंज हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है, दोबारा मिल सकता है कि नहीं। अगर समय के अनुसार ये बदलता नहीं है, समय के अनुसार कभी ये नहीं बदलेगा, है ना। तो मतलब सारे जितने भी यूनिट को चुनने के लिए जितने भी मैं कहूँ नियम होने चाहिए, वो सारे नियम फॉलो करता है। ये सारी परिभाषा ना, सारे नियम क्या करते हैं? ये सारी परिभाषाएं फॉलो करती हैं। तो 1 किलोग्राम क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरिस नामक स्थान पर प्लेटिनम इरिडियम के बने बेलन के द्रव्यमान को हमने क्या कहा है? 1 किलोग्राम कहते हैं, या के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना गया है। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई बात समझ में? कोई समस्या तो आज बेटा केवल इतना हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद कल हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टाटा, गुड बाय, बढ़िया से मेहनत करो, ठीक ना। बेस्ट ऑफ लक, बाय।